आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। लगातार चुनाव एक्सप्रेस का सफर जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर हिस्से की हलचल हम आपको दिखा रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। बाबा महाकाल जिनकी मर्जी के बगैर सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता और खासतौर पर उज्जैन में तो कहा जाता है कि सरकार उसी की होती है जिस पर बाबा महाकाल की विशेष कृपा होती है। और बाबा महाकाल किस पर कृपा बरसाएंगे तो देखना होगा, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं चुनाव एक्सप्रेस लेकर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। उज्जैन की अगर बात करें तो लोकसभा सीट का समीकरण क्या है? कांग्रेस ने उतारा है महेश परमार को, बीजेपी ने सिटिंग एमपी को रिपीट किया यानी कि अनिल फिरोजिया पर विश्वास दिखाया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है वो मैं आपको बता देती हूं। 2018 में महेश परमार विधानसभा चुनाव में महज 2000 और कुछ वोटों के अंतर से अनिल फिरोजिया को चुनाव हरा चुके हैं। एक बार फिर चुनावी मैदान में आमने सामने हैं और आज जनता क्या कह रही है जानेंगे। वही खाता खोलेंगे कि आखिरकार क्या किया गया उन वादों के मुताबिक जो पिछले चुनाव के दौरान किए गए थे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उज्जैन की जनता का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से कलावती यादव जी हैं, नगर निगम के सभापति हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बहन भी है। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। हमारे साथ कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष हैं उज्जैन के रवि राय जी, स्वागत कीजिए रवि राय जी का। वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बताएंगे यहाँ पर समीकरण क्या कह रहे हैं, प्रकाश त्रिवेदी जी स्वागत कीजिए। और साथ ही सुधीर भाई गोयल जी का भी स्वागत कीजिए, वरिष्ठ समाज सेवी है सेवाधाम आश्रम उज्जैन से, स्वागत कीजिए। लेकिन पहले कलावती जी, जहां जहां हम जा रहे हैं बात उठ रही है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स मोदी मैजिक के भरोसे हैं। उज्जैन में अनिल फिरोजिया पर वापस बीजेपी ने विश्वास दिखाया, क्या उनकी उपलब्धियां रही, जनता उन्हें वोट दे? बिल्कुल, जो अभी देश में वातावरण बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है, निश्चित रूप से मोदी जी विश्व के एक कद्दावर नेता हैं, विश्व के जाने माने नेता हैं और मोदी मैजिक बना हुआ तो इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने इस तरह के काम किए हैं, देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम किया है, विश्व में देश का मान बढ़ाया है और राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है, हमारे सनातन पुरातन और अध्यात्म को बढ़ावा दिया है। और सभी क्षेत्र में, चाहे तकनीकी क्षेत्र हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो मोदी जी ने छुआ नहीं हो, जिसका विकास नहीं किया हो। तो भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी का इस समय रोड शो भी जारी है, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। तो देखिए बीजेपी के पास तो मोदी मैजिक का भरोसा भी है और सिटिंग एमपी को रिपीट भी उन्होंने किया है। कांग्रेस के महेश परमार के पास ऐसा क्या है जो जनता उन पर विश्वास करे? सर माइक मेरे हाथ में रहेगा। अर्पणा जी, महाकालेश्वर की नगरी में आपका स्वागत है। ये राजा वीर विक्रमादित्य की नगरी जो न्याय के रूप में जानी जाती है। मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा, कल भी मैंने अनुरोध किया था कि दोनों पक्षों को आप समानता से सुनेंगे और उसका प्रसारण करेंगे। जहां तक मोदी मैजिक की बात है कि मोदी जी, हमारे बहन जी ने कहा है कि राष्ट्रवाद और ये और वो, चुनाव के मुद्दे ये होते हैं कि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिला, 2 करोड़ की बात थी। उज्जैन में, मध्य प्रदेश में अगर आप देख ले, एजुकेशन डिपार्टमेंट के करीब 2.5 लाख पद खाली पड़े। मध्य प्रदेश के जितने भी 55, 60, 58 जो डिपार्टमेंट है वहां पर केवल ठेकेदारी पद्धति से वहां पर लोग काम कर रहे हैं। स्थायी लोग या तो मर चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं या उनको प्रमोशन हो चुका है। तो जहां रोजगार सरकार को देना थे वो सरकार नहीं दे पाए। दूसरी बात आपने कही है कि फिरोजिया जी के पास एक कोई मैजिक है, मोदी नाम के नाम का मैजिक है। मैजिक कुछ नहीं होता है, जो होती है जनता होती है, जो वोट देती है, जो घर से सोच के आती है कि इस व्यक्ति को इलेक्शन जिताने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। देखिए मेरी बात सुनो, ये नारेबाजी आपकी आम सभा दिल्ली में करना चाहिए आपको। अगर आप अच्छी डिबेट चाहते, अगर आप न्याय की नगरी में अच्छी बात सुनना चाहते, ये बहुत आसान काम है। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, अनेक पार्षद साथी मेरे, पर ये चिल्ला चोड़ नारेबाजी वो व्यक्ति करता है जिसके बाद दिखाने को कुछ नहीं होता। मेरा वही आपसे कहना है। नहीं, आप भी शांत रहो, कोई ताली बजाने नहीं। ये डिबेट माननीय कलावती बहन जी
और रवि राय के बीच है, एक प्रेस के साथी है और सुधीर भाई गोयल समाज से भी है। कुल मिला के बात ये होती है कि मुद्दे किस आधार पे हमको वोट मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग रही है महंगाई पे मांग रही है, कांग्रेस पार्टी मांग रही है इलेक्ट्रो बोर्ड के चंदे पे मांग रही है कि इस पार्टी को जिनको सीबीआई नोटिस देती है वो चंदा देते हैं, उसकी लिस्ट आई। तीसरी बात महंगाई पे मांगती है, भ्रष्टाचार पे मांगती है कि ये लोग करप्ट है, भ्रष्ट है, ये काम करने वाले नहीं है, ये अच्छे दिन लाने वाले लोग नहीं थे। हम इस बात पे वोट मांग रहे हैं। बस सुनिए आप, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। जहां तक हमारे प्रत्याशी की बात है कि हमारा प्रत्याशी किस आधार पे चुनाव उज्जैन लोकसभा आलोट संसदीय क्षेत्र का है, आज व्यक्ति को जो भी वोट मांगे महेश परमार और सामने वाली पार्टी के व्यक्ति के कामकाज तरीकों देख करके वोट देना चाहिए। मेरा जो पार्टी का जो उम्मीदवार है महेश परमार 3 बार जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीता है, अध्यक्ष बना है। और सुनिए आप, ये और सुनिए, अभी विधायक है, सांसद है। कोरोना काल में उसने इतना संघर्ष किया है। आप उज्जैन के हर पुराने 2019 के और अभी की साइड पे देखिए, पूरा मार्क्सियन लगा के उसने काम किया। ऐसा मैदानी आदमी है और हमको उम्मीद है कि जनता विक्रमादित्य की नगरी में न्याय करेगी। उससे क्या कह रहे हैं उज्जैन के समीकरण? देखिए, महंगाई जो है, अभी जैसा हमारे साथी ने बताया आपको, तो महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सब राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। आप उज्जैन में आए हैं, महाकाल की नगरी का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर एक अच्छी मेडिकल सुविधा होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज हो, अच्छा मेडिकल कॉलेज हो, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख यात्री भी रोज आ रहे हैं, श्रद्धालु भी रोज आ रहे हैं महाकाल लोग बनने के बाद। एक बड़ा मुद्दा उज्जैन के ट्रैफिक का है। उज्जैन की अपनी एक ट्रैफिक की बड़ी समस्या हो गई है, उस ट्रैफिक का भी एक लेके उज्जैन को लेके उज्जैन का आगे के 25 साल 50 साल का एक ऐसा डेवलपमेंट का प्लान उज्जैन का बनाया जाना चाहिए। जो भी सांसद बने, जिसको भी लोग वोट दें, उससे हमको अपेक्षा यही है कि वो उज्जैन के विकास का अगले 50 साल का 25 साल डेवलपमेंट का रोड मैप होना चाहिए। कलावती जी, मैं आऊंगी आपके पास, जरा सुधीर भाई गोयल जी को भी शामिल कर लेते हैं। सर, निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हैं। यूं तो जो राजनेता होते हैं वो भी कहते हैं कि हम जनता की सेवा करने आए हैं, लेकिन क्या कर पाते हैं? देखिए, प्रत्येक राजनेता अपने अनुसार जनता की सेवा करता ही है, लेकिन जनता उससे कितनी सेवा लेती है ये उस पर डिपेंड करता है। मैं सोचता हूं कि विगत वर्षों में हमारे उज्जैन में काफी विकास कार्य हुआ है। इसको हम देखकर अनदेखा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं। उज्जैनी अनादि नगरी है, सिंहस्थ नगरी है, यहाँ बाबा महाकाल और उत्तरवाहिनी शिप्रा के कारण इस नगरी का अस्तित्व है। जो भी व्यक्ति इन दोनों मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगा, मुझे उम्मीद है उन्हें अपने कार्य में सफलता मिलेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी तो आजकल जोर शोर से उठा रहे हैं शिप्रा जी में गंदगी का मुद्दा। देखिए, वो एक समय के अनुसार अपने घर में भी तो कहीं गंदगी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम उसकी चुनाव आया तो याद आ गया, ये भी हो सकता है। जी मैम। जी अर्पणा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आपने मेरा परिचय मुख्यमंत्री जी की बहन के रूप में दिया, तो मैं तो पूरे शहर की बहन हूँ और आपकी भी बहन हूँ। और मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, उनकी तरफ से खड़ी हूँ। मैं नगर पालिका निगम की सभापति हूँ, ये भी कहा से मैं यहाँ खड़ी हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। दूसरा मैं ये बता रही हूँ कि जैसा रवि राय जी ने कहा कि भाई रोजगार के संबंध में क्या कहा, तो मैं कहूंगी कि जितने रोजगार उज्जैन में थे वो सारे के सारे, चाहे हीरा मिल हो, विनोद मिल हो, इंडोर टेक्सटाइल हो, पाइप फैक्ट्री हो, हमारी नायलॉन फैक्ट्री हो या सोयाबीन फैक्ट्री हो, इसके अलावा जितने भी रोजगार है वो सब बंद हुए हैं, तो कांग्रेस के राज्य में बंद हुए हैं। और अभी 2 साल की कार्यकाल में जो उन सारे जो रोजगार चल रहे थे उनको मिलाकर कुल 11,000 मजदूर उसमें काम करते थे। और अभी इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उद्योग के संदर्भ में, चाहे वो आपकी ये
अभी कपड़ा फैक्ट्री हमारे यहाँ आई हुई है, अमूल दूध का प्रोडक्ट आया हुआ है, सीमेंट की फैक्ट्री आई हुई है, मतलब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हमारे यहाँ हुआ है। और अभी अभी बिजनेस समिट उज्जैन में हुई है, जो बड़े बड़े शहरों में होती है, महानगरों में होती है, वो सफल बिजनेस समिट इतने कम समय में उज्जैन में हुई है, उसके लिए भी हम बधाई देते हैं। विक्रम महोत्सव का 40 दिन का मेला यहाँ लगा था, उसमें ग्वालियर की तर्ज पर छूट दी गई थी। निश्चित रूप से वाहनों की जो बिक्री हुई है उसने ग्वालियर के मेले को भी पीछे छोड़ दिया गया है। इसके अलावा भी अनेक ऐसे उद्योग इतने कम समय में यहाँ पर खोल दिए गए हैं। निश्चित रूप से पिछले सरकारों के विगत वर्षित सरकारों के 70 साल और इस सरकार के 10 साल को हम देखें तो निश्चित रूप से उसमें कोविड का कठिन काल भी हम देखें और 8 साल की जो उपलब्धियां हैं 70 साल पर भारी है। जी, तो यहाँ पर देखिए जो गर्मा गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर मैं एक जिक्र करना चाहूंगी कि सेकंड फेज की वोटिंग से पहले एक बार फिर बयानबाजी को लेकर भी गर्माहट सियासी पारे में बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया मंगलसूत्र को लेकर, उस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और एक और बयान ताजा आया विरासत पर कब्जा कर लेने का। सैम पित्रोदा के बयान का हवाला भी दिया गया और साथ ही आज तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कांग्रेस का प्लान है कि 1 साल में 1 ईयर 1 प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 5 साल में 5 पीएम। इस पर कांग्रेस से रिएक्शन लेंगे, लेकिन पहले मंगलसूत्र वाले बयान से ही शुरुआत करना चाहूंगी। मैम आ गया जी, जरा जो बोलना चाह रहा हो जी। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। प्रमिला यादव। मंगलसूत्र छीन लेगी अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो, और छीन कर उनको दे देगी। प्रधानमंत्री ने कहा है। नहीं, माइक मेरे पास रहेगा। मंगलसूत्र छीनने वाला तो विषय नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने मातृशक्ति वंदन लाकर ये साबित किया है कि भारत की मातृशक्ति कितनी सशक्त है। ये कांग्रेस के लोग हैं जो बोलते हैं कि मतलब शक्ति से लड़ रहे हैं हम, तो मोदी जी का तो कोई विषय नहीं है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को लेकर कहा है। हाँ, ऐसा कोई विषय नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को आगे करा है, उनकी सशक्तिकरण किया है और उन्हें 33% का सीट का भी नहीं, मेरा सवाल समझ नहीं रहे आप लोग। मेरा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कांग्रेस पर, ठीक है। सबसे पहले तो आपने जय श्री महाकाल के नारे के साथ आज इस धर्मधरा पर अपनी ये कार्रवाई प्रारंभ की है, तो मैं पूरा उज्जैन भाई करतल ध्वनि से हमारी इतनी अच्छी एंकर का अभिनंदन करें। और मैम धर्म रक्षति रक्षिता धर्म, सिर्फ और सिर्फ सनातन जिंदा रहेगा। इस देश में जिस प्रकार से कांग्रेस, आप मंगलसूत्र की बात कर रही है ना, मंगलसूत्र के मामले में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उस कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन्होंने कहा है कि एक तरफ धारा 370 लागू की जाएगी, वहीं गरीब बहनों के पास होने वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें मंगलसूत्र है, उसका भी हिसाब किताब ये कांग्रेस रखने वाली है। बात वो शुरू हुई है तो प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को आगाह किया है कि ये जो कांग्रेस है क्या करने वाली है और क्या कहने वाली है। रही बात उज्जैन की, तो मैडम ये उज्जैन की धर्मधरा वो सौभाग्यशाली धर्मधरा है जहाँ पर कांग्रेस को अभी तक अवसर नहीं मिला है। बीजेपी का गढ़ है कांग्रेस जी, आपसे जानना चाहूंगी। इधर आ जाइए, आगे आइए। मैडम ये मेरा ये कहना है कि इस देश के अंदर पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से आपके इस टीवी शो में नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री केयर फंड जो प्राइवेट बनाया उसकी भी जांच करवाई जाए। नंबर 1, कोरोना काल के अंदर जितना मंगलसूत्र आपने लोगों को मार के मंगलसूत्र लोगों के बिकवाए हैं, गहने बिकवाए हैं, उसका जवाब भी इस सरकार को देना पड़ेगा। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे बात नहीं हो रही है। जितना भी चिल्लाओ तुम जोर से, जनता समझ चुकी है तुम झूठों का झूठ। और महेश परमार किसान का बेटा है, किसान का बेटा चुनाव जीतेगा आपके यहाँ से। जो ये आरोप लगाना है कि मंगलसूत्र कोरोना में बिका है, ये एक भी कांग्रेसी नेता बता दे जो रोल में निकला था। महेश परमार सीधा झूठ बोल रहा है। एक भी मंगलसूत्र बता दे जो। एक मिनट, हमारे भाई ने जैसे कि बोला है कि मंगलसूत्र की बात इन्होंने करी है, तो एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके प्रत्याशी ने मास्क लगा
घर घर पे आप ये बोल रहे हो हमारे मोदी जी ने विदेशों में वैक्सीन पहुंचाई है, और मंगलसूत्र की अगर आप बात कर रहे हो विदेशों की, एक मिनट देश की जनता मरी, ये खुद जानते हैं। ये लोग अंधे भक्त हैं, इन्हें भगवान नहीं, इन्हें भगवान बाबा महाकाली ने बताएगा कि क्या टाइम आने वाले टाइम में ये लोग खुद पूछेंगे और हमसे सब मांगते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 55 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनकी कितनी महिलाओं के मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी ने छीने हैं। जिस सोनिया गांधी का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हो गया है, आज मोदी जी उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि 55 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितने के मंगलसूत्र कांग्रेस ने? सम्मानित साथियों, 2 मिनट शांत रहें, 2 मिनट शांत रहें। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या मोदी सर आपके पास आऊंगे, शांत हो जाइए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और रही मंगलसूत्र की बात, तो मंगलसूत्र की कीमत जानते हैं क्या मोदी जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सेम इनके नेता सेम पेट्रोदारी हैं। शांत रहिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक मिनट। इनके कांग्रेस के लीडर सेम पेट्रोदारी जो कहते हैं कांग्रेस शासन अगर आएगा तो सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और माइनॉरिटी में बांटी जाएगी। ये कौन सा नियम है? ये पहले भी 91 में लगाया गया था, अभी फिर लगाने का काम कर रही है। मैडम उधर रहिए, पैर डिस्टेंस रहिए, दूर रहिए। मैडम, मेरा ये कहना है, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के लोग हैं और अच्छे वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन मैं दोनों पार्टियों से यही कहना चाहूंगा कि उज्जैन के विकास के लिए बाबा महाकाल की भूमि पे जो मोदी सरकार ने काम किया है, शायद विश्व में कोई नहीं कर सकता था। और ये काम संस्कृति को बचाने के लिए और धर्म को बचाने के लिए किया है। इसके लिए मोदी सरकार को सभी को वोट देने का दायित्व बनता है। देखिए, अगर आप लोग इस तरह नारेबाजी करेंगे ना तो उज्जैन की जनता को सुन नहीं पाएंगे। मेरा ये कहना है कि मोदी जी को ये क्यों कहना पड़ा, ये भी देखें। इस देश में ऐसे लोग हैं जो सनातन को डेंगू, मलेरिया और न जाने क्या क्या कहते हैं, और कांग्रेस उनके समर्थन में बात करती है। तो ये दिखाता है कि वो किनके समर्थन में बात करती है। सर आप जवाब दीजिए। देखिए, मंगलसूत्र की कीमत मंगलसूत्र बनाने वाले जानते हैं, वो खरीद के लाते हैं। और सुनिए, आज की तारीख में सोना 75,000 रुपया, कौन सा गरीब मंगलसूत्र खरीद के लाएगा? कहां है सोने के भाव? ठीक है। दूसरी बात, इस उज्जैन नगर की सड़कों पर, इस मध्य प्रदेश की सड़कों पर मंगलसूत्र, देखिए आप थोड़ा सुनिए, आप लोग चिल्ला चोट करने का जवाब सुनिए ना। आप मंगलसूत्र छीने जाते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंगलसूत्र छीने जाते, ऐसा कोई ठीक है। चलिए, मंगलसूत्र का मुद्दा में हटाते हुए नए मुद्दे की बात करता हूं। कांग्रेस के शीर्ष नेता आज तक अयोध्या में जब से भगवान प्रभु श्री राम की स्थापना हुई है, कांग्रेस का एक भी शीर्ष नेता आज तक भी दर्शन करने नहीं गया है, उसका जवाब दे। प्लस मेरा एक निवेदन ये है कि मेरे कांग्रेस के भाई जो इंडिया गठबंधन बना है, उस इंडिया गठबंधन के दल के नेता का जवाब दे कि उनके गठबंधन का दल का नेता कौन है। और एक मिनट मैडम प्लीज, और भविष्य में संक्षेप में कहिए, सबको कवर करना है। बाय चांस, बाय लक, किस्मत से बिल्ली के भाग से अगर सिक्का फूट जाता है और इनकी गवर्नमेंट को समर्थन मिलता है, तो इनका नेता कौन होगा, इनका प्रधानमंत्री कौन होगा? सर ने कहा कि मंगलसूत्र, कभी सोनिया गांधी के गले में मंगलसूत्र देखा? इन्होंने प्रूफ दे दिया आज ये। मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जब चुनाव हुए थे, महापौर के चुनाव, महापौर के इलेक्शन में महेश परमार जी जब वो इलेक्शन महापौर का चुनाव जीत गए थे, तो उनको जो है वहां पर आप मतलब
उनको अघोषित क्यों किया गया? आप विकास की बात कर रहे हैं, ये मेन शहर का क्षेत्र का टावर क्षेत्र है, इस पर देखो घड़ी बंद है। विकास की बात, शहर विकास, आप वहाँ टावर पे कैमरा कराइए आपका ऊपर, जीता हुआ चुनाव घड़ी बंद है, गाड़ी बंद है, वो कह रहे हैं। जीता हुआ चुनाव हारे, मैडम विजय घोषित कर दिया था। अरे एक मिनट पीछे हो जाइए, हटिए, ठीक है। का चुनाव उन्होंने विजय घोषित कर दिया। एक ही आदमी बार बार नहीं बोलेगा, एक ही आदमी बार बार नहीं बोलेगा, एक आदमी बार बार नहीं बोलेगा, हटिए। एक ही आदमी बार बार नहीं। कांग्रेस की सरकार ने ये सोना की बात कर रहे हैं, सोना 75,000 रुपए की 10 तोला। कांग्रेस की सरकार ने भारत का सोना विदेश में गिरमे रख दिया था। ये मोदी जी की सरकार ने जो पूरा देश का सोना वापस देश में लाए हैं। दीदी, मैं आपने बहुत सारे मुद्दे यहाँ निकल के आए, प्रामाणिकता से ये बात करता हूँ कि मंगलसूत्र का जब पहला विषय आया तब क्या ये जवाब दे हैं 84 में जो लोग गए उनके मंगलसूत्रों का जवाब कौन देगा? कश्मीर घाटी में 30,000 से ऊपर जवानों का लहू बहा, आज 370 हटी, उन मंगलसूत्रों का जवाब कौन देगा? मोदी जी ने गुजरात में जो दंगे हुए उसका जवाब कौन देगा? मणिपुर में महिलाओं के संग जो हुआ उसका जवाब कौन देगा? मंगलसूत्र तो आज प्रियंका गांधी ने बोला है कि मेरी माँ का मंगलसूत्र गया है। मंगलसूत्र इस देश में कुर्बान हुआ है। और आप देखिए इतना सुंदर देश कैसा बना दिया आप लोगों ने, जहाँ पर बहुत सी जातियाँ, बहुत से धर्मों के लोग मिलकर प्रेम से रहते थे। आज क्या दशा कर दी? धर्म को राजनीति में नहीं लाया जाता है। सनातन में कहा गया है कि अगर धर्म राजनीति में आ गया तो प्रकोप और प्रकृति अपने हिसाब से चुकता कर देगी। धर्म को राजनीति मत लाइए। एक मिनट, ये मेरे हाथ में। सॉरी मैडम, मैं इसका जवाब देता हूँ। 1977 के अंदर जनता पार्टी ने सोना बेचा था रिजर्व का, इसका जवाब दे। सोना इन्होंने बेचा नहीं बेचा? मेरा ये निवेदन है, बात ये झूठे हैं। ये महाकाल की नगरी है। इस महाकाल की नगरी में भोलेनाथ राक्षसों को भी और देवताओं को भी प्यार करते हैं। राक्षसों की तपस्या होती ज्यादा है, लेकिन दंड ऐसा मिलता है कि इनको कल्पना नहीं होती। हम और इसको बता दें कि राजीव गांधी, मैं राजीव गांधी जी की बात करना चाहता हूं। राजीव गांधी जी ने, क्या आप आ रही ना चैनल लेकर, ये पूरे विश्व के अंदर चैनलों का अगर पूरा काम किया है तो राजीव गांधी जी ने किया है। ठीक है, हटिए, रुक जाओ। चाहता हूँ मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। ना मोदी की धार, ना अमित शाह का प्रचार और ना शिवराज का विकास। देखो बंद घड़ी है, देखो बंद घड़ी है। छिपरा खराब पड़ी है, छिपरा खराब पड़ी है। बात कर रहा हूँ, सुनो, आप नहीं बताओगे मैं किससे बात करूँ? मैं अपने हिसाब से पूछूंगी। मैडम देखो, चुनाव विजन पे आप क्या, किस आधार पर लड़ रहे हैं, आप क्या विकास करेंगे, ये बता के लड़ा जाता है। इनके पास ना कोई विकास का विजन है, ना इनका किया कोई काम है। यहाँ विकास की बात करें तो उज्जैन में जब ये इनके शासन काल में आते थे तो आते आते ही पेट के हाल खराब और गाड़ी के पंचर हो जाती थी। हेलो मैडम, आज मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। मैं किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, ये सच बात है। सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना कि अभी दिसंबर 2023 के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कई जगहों पर विधानसभा के चुनाव हुए थे। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। वहां पर मोदी जी ने स्वयं कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। ये मैडम आपको पता अच्छी तरह, आप मीडिया के लोग हैं। लेकिन अब उस गारंटी का क्या हुआ जो इतनी सारी गारंटी देंगे? और दूसरी बात, मैं सभापति महोदय से क्षमा चाहूंगा। भारतीय संविधान में जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति का जो पद होता है, निष्पक्ष पद होता है। नैतिकता के नाते आपको यहाँ पर आना ही नहीं था। ये जो बात कर रहे हैं विजन की, मोदी की गारंटी की, तो मैं बताना चाहूंगा 55 साल भारत में कांग्रेस ने राज किया।
55 साल तक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी, सबसे कमजोर 5 इकोनॉमी में भारत को गिना जाता था। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके सरकार के सतत कामों से, निष्पक्ष कामों से भारत को आज टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंचा है। और बात करें मोदी की गारंटी की, तो ये अभी मुझे अडानी की आवाज आ रही है। जब इनकी छत्तीसगढ़ में सरकार थी, जब इनकी छत्तीसगढ़ में जल्दी 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 छत्तीसगढ़ में सरकार